दोस्तों, आई एम श्योर आपने अब तक नासिक में हो रहे टीसीएस के ग्रूमिंग गैंग के बारे में अवश्य सुन लिया होगा, जहाँ पर कि एक ग्रुप ऑफ मुस्लिम एम्प्लॉयज ने हिंदू लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन किया, धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया और तरह तरह के एक्सप्लॉयटेशन। वो तो एक कर्मठ पुलिसकर्मी की वजह से ये मामला सामने आ गया और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो गया, 6 आदमी पकड़ लिए गए। पर अब होगा क्या, ये कोर्ट में जाएंगे, केस चलेगा, उनको बेल मिल जाएगी और केस ड्रैग होता रहेगा। अल्टीमेटली लोग भूल जाएंगे, क्योंकि एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं मिलेगा इसमें कि दूसरों का इस तरह का काम करते में रूह कांप जाए। पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए, पर अपने आप वो तो होते ही नहीं है। एंड जो टीसीएस में हुआ, दिस इज ओनली टिप ऑफ एन आइसबर्ग, क्योंकि ये पूरे देश में हो रहा होगा। हमारे यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एटलीस्ट स्कैम्स के मामले में। जो चीज एक जगह होती है वो सब जगह वही फूल के रिपीट हो जाता है। तो ये स्कैम होते तो रहेंगे, पर मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा हिंदू लड़कियों के साथ क्यों होता है? ऐसा मुस्लिम लड़कियों के साथ तो नहीं होता कि हिंदू लड़कों ने उनको फंसा लिया और उनका धर्म परिवर्तन कर लिया। इसका मुख्य कारण ये है कि हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। हम कहते हैं हमारे देश में हिंदू सबसे बड़ा धर्म है एंड सेकेंड माइनॉरिटी जो है वो मुस्लिम है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे देश में सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, क्योंकि हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू तो खाली वे ऑफ लाइफ है, जहाँ आपका मन हो तो आप भगवान में बिलीव करिए, न हो तो ना करिए। आपको बंदे जाना हो जाइए, न जाना हो ना जाइए, और बंदे जाइए तो वहाँ भगवान से ट्रांजैक्शन कर लीजिए कि भाई मैं 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम करा देना। तो जो व्यक्ति भगवान से डील कर सकता है वो फिर किसी और से डील क्यों नहीं कर सकता अपनी नौकरी के लिए या प्रमोशन के लिए, जैसा कि यहाँ पर हुआ। इसलिए सनातन के साथ ये तब तक होता रहेगा जब तक कि सनातन में इस्लाम के विरुद्ध खड़े होने की ताकत नहीं आती। जिस समय सनातन धरती पे आया था उस समय सनातन वाज द ओनली वे ऑफ लाइफ, पर आज तो सनातन हैज टू कॉम्पीट विद एस्टैब्लिश्ड रिलीजन्स, जिनका कि मुख्य उद्देश्य ये है कि वो सनातन को खत्म कर दें, या जो उनके धर्म को बिलीव न करता हो उसको खत्म कर दें। सो वी हैव टू चेंज, एंड इफ वी वोंट चेंज देन वी विल फिनिश। हमारा ये हमेशा से कहना रहा है कि हम तो हजारों साल गुलामी की है, उसके बाद भी हम जिंदा हैं। अरे हम जिंदा इसलिए हैं क्योंकि हम जजिया कर देते थे। वी हैड टू पे टैक्स टू बी हिंदूज टुडे। सबसे बड़ा अफसोस ये है कि सनातन आज भी नहीं जागा है, न जागने की कोई उम्मीद दिखती है। तो जो सो रहा हो उसको तो जगाया जा सकता है, पर जो जाग के भी न देखे उसका क्या करें। तो इस्लाम इस समय सनातन को खत्म करने में लगा हुआ है और हिंदूज जो है वो सबका साथ सबके विकास में लगे हैं। आपका क्या विचार है मित्रों, जरूर बताएं। Thanks for watching. Goodbye.